हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं संजय कुमार शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में साइंस के क्लास 10th का जो साइंस है उसका सेकंड वीडियो है। और पहले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जो है चीज़ें आपको प्रकाश के बारे में बताई थी, प्रकाश का अपवर्तन वगैरह, ठीक है। और थोड़ा सा जो है दर्पण के बारे में बताया था। तो लेकिन आज की इस वीडियो में हम दर्पण के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और इस वीडियो में दर्पण की वो बारीक यानी वो छोटी छोटी डेफिनेशंस जो है आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जो आपको हमेशा याद रखनी है और आगे चल के क्लास 12 में भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आप देखते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे क्लास 10th के हो या 12th के स्टूडेंट भी आज का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके क्लास 12th में भी है। ओके, सबसे पहली बात, इसमें जो दर्पण की छोटी छोटी डेफिनेशन है, यही छोटी छोटी डेफिनेशन ही आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इस डेफिनेशन को आप बहुत ही केयरफुली से देखिएगा। तो दोस्तों, अब जो है वीडियो स्टार्ट होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो सके और उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दर्पण की, जो थोड़ा बहुत बताया थे, कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर से बता देते हैं दर्पण के बारे में, ठीक है। दर्पण जो है आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। दर्पण के आपके 3 टाइप के हैं। पहला जो है वो समतल दर्पण। पहले दर्पण की अगर बात करें तो वो क्या है, समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा आपका है गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। बेसिकली आपकी ये 2 टाइप के दर्पण है, लेकिन अब गोलीय दर्पण के भी 2 पार्ट हैं, तो टोटल आपके 3 दर्पण के बारे में आपको जानना है, ठीक है। ये क्या है, पहला जो है उत्तल दर्पण है, इसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इन तीनों दर्पण के बारे में हमें जो है क्या करना है, स्टडी करनी है, ठीक है। और दर्पण की परिभाषा क्या बनेगी कि किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग, ठीक है, यानी एक तल जो है पॉलिश किया हुआ था और दूसरा परावर्तक के रूप में कार्य करता है, वो हमारा दर्पण कहलाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा थी कि किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका गहरा हुआ भाग पेंट किया होता है और उभरा हुआ परावर्तक के रूप में कार्य करता है, वो हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण की परिभाषा क्या थी, यानी वो गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पेंट किया हुआ होता है और गहरा हुआ यानी धंसा हुआ भाग जो है परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है, वो हमारा अवतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की परिभाषा क्या थी, कांच की वो समतल प्लेट, ठीक है, हमारा कोई कांच है समतल, उसके एक तल को अगर हम पेंट कर दें और दूसरा तल जो है वो हमारा परावर्तक के रूप में कार्य करता है, तो इसको हम कहते हैं समतल दर्पण, ठीक है। ये क्या था, ये जो है दर्पण कुछ इस टाइप से था, ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण, ठीक है। अब आते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ये परिभाषाएं जो है आप याद रखिएगा, काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। ये जो है कक्षा 10 वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 12 वालों के लिए बोर्ड के हिसाब से कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आप इन सभी परिभाषाओं को नहीं जानेंगे तो आगे जो आपका किरण आरेख है, वो चीज़ अगर किरण आरेख खींचना हो गया या किस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने या न्यूमेरिकल समझने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, अगर ये परिभाषाएं आपको नहीं क्लियर हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं ध्रुव के बारे में। दर्पण का ध्रुव क्या चीज़, ठीक है, दर्पण का ध्रुव। पहला दर्पण का ध्रुव, ठीक है। कोई भी दर्पण हो, कोई भी हमारा गोलीय दर्पण है, उसके मध्य बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, ठीक है। गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के
मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा, जैसे ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है, तो इसके मध्य बिंदु का, इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसको P से डिनोट करते हैं या इसे P से लिखते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को नॉलेज के लिए एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूं, तो आप जो है यूट्यूब पे कॉर्नर में ऐसे 3 डॉटेड लाइन होते हैं, वहां पे क्लिक करके जो है स्पीड को आप हमारी बढ़ा सकते हैं। अगर 15 मिनट का वीडियो होगा तो आप 7.5 मिनट में देख सकते हैं। अगर 2x पे कर लेंगे, ठीक है, 2x 1.5x, तो जिस हिसाब से आपको लगेगा स्लो या तेज, उस हिसाब से इसको वीडियो को आप जो है करके देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको शुभम क्लासेस के ऐप पर मिलेगा। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर आप शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे ये सारी चीजें आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी। वहां पे आपको इसको वीडियो लेक्चर भी आसानी से मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ऐप में। और यूट्यूब पे तो आप यूट्यूब पे केवल आपको वीडियो ही मिलेगा, लेकिन ऐप में सारी चीजें, सब क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये हो गया दर्पण की ध्रुव। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी परिभाषा जो है फोकस दूरी है या परावर्तक तल के बारे में जान लीजिए पहले। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, तो कोई भी गोलीय दर्पण है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ या तल। ठीक है, कोई भी गोलीय दर्पण है, कोई भी गोलीय पृष्ठ है, उसका जितना भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है उसी को जो हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, या इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक क्या है? किसी भी गोलीय दर्पण का जितना भाग परावर्तक के रूप में कार्य करता है वही क्या होता है? दर्पण का द्वारक होता है। ठीक है, ये हमारा दर्पण का द्वारक हो गया। तीसरी परिभाषा क्या है? वक्रता केंद्र के बारे में जानिए। वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र क्या चीज है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? जैसे मान लीजिए ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये ठीक है, इसको हमने इस कांच के खोखले गोले से जो है काट कर बनाया हुआ। अब इसको मिटा देते हैं तो ये हमारा क्या है? एक गोलीय दर्पण बन रहा है। ठीक है, देखो ये एक गोलीय दर्पण हमारा बन गया। अब ये गोलीय दर्पण किसी एक कांच के खोखले गोले का ही तो पार्ट है। ये गोलीय दर्पण क्या हमारा? कांच के एक खोखले गोले का ही तो पार्ट है। तो कोई गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले भाग, ठीक है, कांच का जिस कांच का खोखला भाग होता है उसी के केंद्र को हम, जैसे मान लीजिए इसका ये केंद्र है, इसी के केंद्र को हम कहते हैं दर्पण का केंद्र। अब ये क्या, अगर इसको हम बनाए तो ये एक ऐसा गोला बनेगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर होगी परिभाषा? लिख भी देता हूं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को
वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चौथी परिभाषा क्या है? वक्रता त्रिज्या। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया, सॉरी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, फिर आ जाओ इसी कॉन्सेप्ट। ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, क्या किसी एक कांच के खोखले गोले का एक छोटा सा पार्ट है। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का पार्ट होता है या जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की केंद्र, उस गोले की त्रिज्या, अब इस गोले की कोई त्रिज्या होगी तो यही इस गोले की त्रिज्या इस दर्पण की भी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा सेम यही है कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र की जगह आप लिख दो उसकी, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसी में आप एडिट कर लीजिए। अगली परिभाषा फोकस दूरी। ठीक है, या फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या चीज है? फोकस बिंदु पांचवी है। ठीक, 4 तो हो चुका। फोकस बिंदु, इससे पहले फोकस बिंदु से जानने से पहले एक और चीज जानना जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस में रहो। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, या जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल लाइन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल लाइन। ठीक है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा क्या, कोई गोलीय दर्पण है, ये इसका क्या सेंटर पॉइंट है, यानी इसका ध्रुव है, और इसकी वक्रता केंद्र यहां कहीं है C। ठीक है, सीधा, हाँ ठीक है, यहां कहीं इसका वक्रता केंद्र। क्लियर? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई? ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल लाइन है, यही है प्रिंसिपल लाइन। ठीक है, परिभाषा फिर से सुन लो। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आते हैं फोकस बिंदु पर। कहां पे? फोकस बिंदु पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें, ठीक है, परिभाषा देखो फोकस बिंदु की, कि मुख्य अक्ष यानी जो प्रिंसिपल लाइन है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु या फोकस पॉइंट। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल लाइन है। इसके समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें, थोड़ा सा पैरेलल बनाए, टेढ़ा हो गया है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, यहां पड़ के रिफ्लेक्ट होके यहां से इस बिंदु से जा रही हैं, तो ये हो गई हमारी फोकस बिंदु। क्या हो गई?
फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु को जो है हम F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फोकस बिंदु क्या चीज है? तो फोकस बिंदु जो है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये जो है दर्पण से संबंधित 5-6 जो है बेसिक जो है हमारे डेफिनेशन है, ये जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, चाहो तो आप फिगर बना सकते हो और इसको नोट भी कर सकते हो। परिभाषा चलो इसकी हम लिख दे रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब जो है आप फिगर बना के ये डेफिनेशन नोट कर लो। ओके, अगला पॉइंट है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी जो गोलीय दर्पण है इससे प्रतिबिंब हमारे कैसे बनते हैं, यानी जो प्रतिबिंब सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा कैसे बनता है, उसके क्या रूल्स हैं। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले जो है बुक में आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये 3 बेसिक रूल बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है हम एक छोटी सी दूसरी हेडिंग बना लेते हैं कि गोलीय दर्पणों, यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, हेडिंग बना लो, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, या रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो इसमें जो है आपके बेसिक 3 रूल है। पहला नियम क्या है? पहला नियम जो हमने आपको प्रिंसिपल फोकस, यानी फोकस बिंदु की परिभाषा बताई थी, वही इसका पहला रूल है, पहला नियम। ठीक है, प्रथम नियम। तो ध्यान से देखो दोस्तों, प्रथम नियम क्या है? ठीक है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको इसको बता रहा हूं, आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। ठीक है, पहला नियम यही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं, मुख्य फोकस से जाती है। ठीक है, फिगर बना लो, ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं सेंटर पॉइंट होगा, ये इसका प्रकाशिक केंद्र P होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात ये
फोकस यानी स्मॉल एफ से निकल गई। ठीक है, दूसरा नियम, द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय, ठीक है, द्वितीय नियम क्या है कि फोकस बिंदु से, ठीक है, फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, इसका फिगर बना लो। ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे फोकस है। अब अगर फोकस से होकर कोई भी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर चली जाएगी। ठीक है, ये प्रकाश किरण देखो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, तीसरा नियम, तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या है कि कोई भी प्रकाश किरण अगर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। ठीक है, फिगर ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र है जिसको C से डिनोट करते हैं। अब इस पर जो भी प्रकाश किरण, जैसे मान लो ये प्रकाश किरण आई, ठीक है, येलो कलर की जो हमने लाइन खींची है, ये प्रकाश किरण आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये फिर इसी मार्ग से क्या होगी? वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो यानी ये तीन बेसिक नियम है। इन तीनों नियमों को अगर हम अच्छे से याद रखेंगे या अच्छे से आप इसको अगर तैयार रखेंगे, कौन सी किरण कहां से आने के बाद परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, अगर ये चीज आपका क्लियर है तो आपका जो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये बिल्कुल हलवा बन जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक कुछ भी नहीं रहेगा, आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप ये चीजें जो है अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी इसको जो है हम कल के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको टाइम मिल रहा है कि ये आप अच्छे से तैयार कीजिए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं कल के वीडियो लेक्चर में।